स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ पेनफुल रियलिटी ऑफ क्रिश्चियंस एंड हिंदूज इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में माइनॉरिटी सुखी हुई ही नहीं है। माइनॉरिटी के साथ इन लोगों ने कभी बर्ताव अच्छा नहीं किया है, यह हम अच्छे से जानते हैं। जब पाकिस्तान बना 35% वहाँ पे हिंदू थे, अब 1% भी नहीं बचे। और खास है कि क्रिश्चियन, जैन लोग और हिंदू, उनके साथ तो कभी इन लोगों ने अच्छा ही नहीं किया है। माइनॉरिटी मतलब पाकिस्तान में खत्म ही हो गया, ऐसा उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो समझ। थोड़े बहुत बचे थे, उसको इन लोगों ने कन्वर्ट करवा लिया। बाकी सभी दोस्तों इस वीडियो को देखते हैं, आशा करते हैं आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे बहुत कुछ कहना था, मेरे पास बहुत थोड़ा सा वक्त है और मेरे अंदर बहुत ज्यादा गुबार भरा हुआ है। ठीक है, पहली बात तो ये कि आप ये जो लॉलीपॉप हमें देते हैं और हर ऐसे वाक्य के बाद देते हैं कि ये मुसलमान नहीं थे, ये मुसलमान तरीका नहीं है, हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता, ये हमारे मजहब की अक्कासी नहीं करते, ये आपके ही मजहब की अक्कासी करते हैं और ये ज्यादा मुसलमान हैं, ये सबसे ज्यादा मुसलमान है। और वो बात मैं क्यों कहती हूँ कि आप जब यूरोप में जाते हैं, आप जब गोरे को ईमानदार देखते हैं, आप जब गोरे में अच्छाइयां देखते हैं, तो आप फरमाते हैं उन्होंने सब इस्लामी कवानीन अपना लिए हैं, हम ही जाहिल हैं। भाई आप पट्टे खाते हैं, आप जाहिल हैं। आपके पास जो किताब उतरी आपको उसे सुनने से और समझने से कौन रोकता था? वो तो आपके स्टेट का बिजनेस था, आपका स्टेट लागू कर रहा था, हर एक की जिंदगी अजीरन की हुई थी उसने। आप ये कैसे कह रहे हैं कि गोरा जो है वो हमारी किताब पे चलने लग गया और हम नहीं चल सके? वो आपकी किताब पे नहीं, वो अपनी किताब पे चल रहा है। और बाय द वे उसका कोई रिलीजन नहीं, वो सिर्फ इंसानियत को मानता है। ठीक है, और आपके पास इंसानियत नहीं है, चूंकि आप जिस उस्ताद के बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाते वो उस्ताद ही गलत होता है। सारी जिंदगी वही इल्जाम लेता है, उस उस्ताद को छोड़ा जाता है, उस उस्ताद को रद्द किया जाता है। जिस स्कूल की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती उस स्कूल से बच्चे उठा लिए जाते हैं। आपकी परफॉर्मेंस कुछ दिखाए, आपका बिहेवियर कुछ दिखाए, और आप बेचारी माइनॉरिटीज का खून खराबा करके उनकी बस्तियां उजाड़ के, तो कहीं ये मुसलमान नहीं है? ये मुसलमान है। मेरे कहने पे आप एक सर्वे करके देखें, आपको सिर्फ 10% मुस्लिम मिलेंगे जो इस चीज को दिल से कंडेम कर रहे होंगे। ये अपनी महफिलों में गले लग लग के मुबारकें देते हैं, इनके एजेंडे में है, इनको ये सिखाया जाता है पैदाइश से गले काटो, ये जहाद है, हर चीज जहाद है। मैं एक ऐसे आदमी की बेटी हूँ जो मुसलमान था और क्रिश्चियन हो गया था, वो सारी जिंदगी, वो अभी हयात हैं, ठीक है, असगर अली उनका नाम है, वो सारी जिंदगी उस तलवार के नीचे जिया है कि उसने अपना दीन क्यों बदला है। वो सारी जिंदगी गन पॉइंट पे जीता रहा है। मेरे मियाँ का नाम गलती से नादरा में मुसलमान के साथ एंटर हो गया था, उनको अदालतों में 1 साल चक्कर काटने पड़े थे, और उनको जज साहब ने खुद कहा था अगर कहीं आप मुसलमान होते और मसीही लिखा जाता तो हम इसको जहाद की तरह बदलते। अब तो आप मसीही और मुसलमान लिखा गया, हम तो कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरह सताएं। आप कहते हैं पर्सनल हैरेसमेंट क्या है? मैं जिस इदारे में जाती हूँ, जब मेरा डेटा खोला जाता है और पता चलता है कि मैं एक मुर्ताद की बेटी हूँ, मुझे उस इदारे से निकाल दिया जाता है। वसीम साहब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, इनके साथ मेरी जब से जान पहचान है, कई इदारों में मैं गई, बहुत प्रेस्टिजियस पोस्ट पे मैं अपॉइंट हो जाती हूँ, क्योंकि ऊपर वाले का करम है कि मैंने अपनी एजुकेशन खुद पढ़ के ली है, खुद पढ़ के मेहनत करके ली है। मुझे वहां से निकाल दिया जाता है जब मेरे डेटे की स्क्रूटनी की जाती है। तो कौन कौन से आप जुल्म की बात करेंगे? कहां कहां पे जुल्म नहीं होता? पादरी असगर अली को कहा जाता है कि वो पादरी असगर मसीह क्यों नहीं लिखता, क्योंकि पादरी असगर अली से तो गवाही हो जाती है कि वो हम में से निकला हुआ है। तो फिर उस पर पेट्रोल छिड़क दिया जाता है कि इसको आग लगा दो इस आदमी को। मैं अपने वालिद साहब की बात कर रही हूँ। ये सब मुसलमान है और ये ज्यादा मुसलमान है। ये बात बिल्कुल गलत है। हम वही नजर आते हैं जो हमारा ईमान होता है। ईमान का बहुत बड़ा असर है हमारी जिंदगियों पे। और आखिरी बात ये करूंगी, अगर आज भी किसी दीन में किसी तीसरे दीन की गुंजाइश नहीं है, ये झूठ है। हर दीन जो है वो शिद्दत पसंद है। आप दीन को इंसान का मसला रहने दें, उसका और उसके रब का मसला रहने दें। आपको हर उस मुल्क में चैन नजर आएगा जहां पे ये स्टेट अफेयर नहीं है। आपने इसको स्टेट अफेयर बना के खुद तमाशा लगवाया हुआ है, और आप तमाशा भी नहीं कर रहे हैं सब के सब बैठ के। थैंक यू वेरी मच। आप कंटिन्यू करें जी। मेरे ख्याल से यहाँ पे बाकी लोग भी अपना वक्त आपको देने में कोई उन्हें गुरेज नहीं होगा। बात जारी रखिए अपनी, सुनना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे ये मौका दिया। आप सोच नहीं सकते कि कितने आंसू हैं जो रुके हुए हैं, कितनी तकलीफें हैं जो रुकी हुई हैं। मैं एक बेटे और एक बेटी की वालिदा हूँ। मेरे बेटे ने अपनी एक आंख तकरीबन गवा दी थी
ہمیں 36 گھنٹے دیے گئے تھے کہ اس 36 گھنٹے میں یہ بچہ بچے یا نہ بچے, اس کی آپٹک نرو ضائع ہوئی ہے یا اس کا فور برین ضائع ہوا ہے, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اس کا ایک کلاس فیلو وہ راولپنڈی اسلام آباد کے بہت پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن میں پڑھتا تھا, وہ مشنری ادارہ نہیں تھا, وہ اسلامی ادارہ تھا, وہاں پہ پڑھتا تھا, اور دوسرے بچے نے اس کو اگنائٹ کر کے کہا وہاں تک لے کے آؤں گا تجھے, وہاں وہ 7th کلاس کا بچہ تھا, تجھے وہاں تک لے کے آؤں گا کہ تو میرے دین کے لیے کچھ کہے اور تیرا پوری کی پوری نسلیں یاد رکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اور اس نے اس کی فائنلی جب اس کو غصہ نہیں آیا, وہ روتا رہا, اسے غصہ نہیں آیا, اس کی آنکھ میں پینسل چبھو دی گئی, اس طرح سے چبھو دی گئی کہ 4 سینٹی میٹر کی پینسل اس کی آئی پاکٹ کے اندر رہی, اور یہ ایک ماہ رہی, کیونکہ ہمارے بریگیڈیئر عامر یعقوب ہیں جنہوں نے اے ایف سی میں, میرے پاس آج تک وہ سارے ڈاکیومنٹس پڑے ہوئے ہیں, جنہوں نے اس کو آپریٹ کیا اور وہ پینسل نکالی, اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی رب کا میریکل ہے کہ نہ اس بچے کی آنکھ گئی نہ اس کا فور برین گیا. اس طرح آپ ہمیں اگنائٹ کرتے ہیں. سبزی لے رہی تھی میں, اور میرے ساتھ والی عورت بھی سبزی لے رہی تھی, اس کا بچہ رو رہا تھا, اس نے کہا پہلے مجھے دے دو, سبزی والے نے کہا نہیں میں ان کو پہلے دے لوں, تو اس نے کہا تم کافروں کے لیے یہاں سبزی بیچنے آتے ہو کہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے بیچنے آتے ہو؟ اس ملک میں رہتے ہیں ہم نے اتنا پیار کیا, اتنا پیار کیا, اور اس ملک میں سے کیوں نہیں میں گئی. میرے بیٹے کا اتنا بڑا کیس تھا میرے پاس, مجھے کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے وہ ریفیوجی بنا لیتی, کیونکہ یہاں پہ خون ہے. بہت سے سپاہی, میں نے بتایا میں سیسل چودھری کی فیملی سے ہوں جو پاکستان کے ہیرو ہیں, جنہیں انڈیا اور پاکستان ایکول احترام سے دیکھتا ہے. میرے اپنے ماموں ونگ کمانڈر تھے, اور وہ کب اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے تھے؟ جب ڈھاکہ علیحدہ ہو گیا تھا. تو ہم نے یہاں پہ اپنا خون دیے, اپنے مجاہد دیے, اپنے ماں باپ, اپنے بہن بھائی, اپنی زمینیں دی ہیں. ہماری وفا ہے اس ملک سے. یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا دین ہے جو سب کچھ کر کے کہتے ہیں دین نے نہیں کروایا, اور جب دوسرے لوگ نیک ہوتے ہیں اور شریف نظر آتے ہیں تو انہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہماری کتاب کے حساب سے چلنے لگ گئے ہیں. کیوں بھائی؟ وہ آپ کی کتاب کے حساب سے کیوں چلے اور اپنی کتاب کے حساب سے کیوں نہیں چلے؟ تو میری گزارش ہے کہ آپ لوگ ان کی کتاب کھول کے دیکھیں, شاید زندگی میں فرق آ جائے. یہ تو آپ کو کہا گیا کہ آپ پرانی کتابوں پہ یقین رکھیں, ٹھیک ہے؟ کتابیں الہامی آپ نے گنی 4, یہی بات ہے نا؟ اگر میں غلطی کروں تو مجھے بتا دیجیے گا, ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا توریت, زبور, انجیل اور قرآن 4 الہامی کتابیں ہیں, تو جن کے پاس توریت, زبور اور انجیل تھی, ان کو جن کے پاس قرآن پاک تھا, انہوں نے کہا کہ انہیں بھون کے رکھ دو, ان کی کتاب کو جلاؤ. 3 الہامی کتابیں آپ نے جلا کے اپنی ایک کتاب بچانی ہے. کون سی عقل ہے آپ کے پاس؟ کیا سیکھ رہے ہیں آپ لوگ, اور کیا سکھا رہے ہیں اگلی نسلوں کو اور دکھا رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. مجھے اتنا سارا آپ نے وقت دیا, اور اس میں مجھے اتنا سارا کچھ بولنے کو, اس طرح کا بولنے کو میرے پاس بہت کچھ ہے. میری اب بھی وفاداریاں اس ملک کے ساتھ ہیں. میرا آدھا خاندان اب بھی مسلمان ہے. میرے گھر کے اندر چیپل تھا, میرے والد صاحب کے گھر کے اندر, آج بھی ان کے گھر کے اندر چیپل ہے. ان کے سگے بہن بھائی اسی چیپل کو طہارت کے حساب سے صاف سمجھتے ہوئے وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں. جب بھی روزے رکھنے ہوتے ہیں, میرے چاچا, میرے پھپھو ہمارے گھر میں آتے ہیں, کیونکہ ہمارے گھر میں میری والدہ بہت اچھی کوک تھی. ابھی تو وہ ہمارے بیچ میں نہیں رہی ہیں, اب ہم لوگ ان کے لیے پکاتے اور انہیں کھلاتے ہیں. وہ رمضان ہمارے پاس گزارتے ہیں, کیونکہ گاؤں میں ان کے گھر کے پاس دکانیں نہیں اور بہت ساری سبزی پھل نہیں ملتے ہیں. تو ہم نے اپنے گھر میں مسلمانوں کو ایسے دیکھا ہے کہ ہم نے ان کو دل سے لگا کے رکھا ہے, انہوں نے ہمیں دل سے لگا کے رکھا ہے, کیونکہ ہم ایک دوسرے کے دین کے اندر گھس کے ان کو اگنائٹ نہیں کیا. باقی دین سارے انتہا پسند ہے, کسی دین میں کسی دوسرے دین کی گنجائش نہیں ہے. ہماری کتاب بائبل بھی یہ کہتی ہے آپ سلام بھی نہ لیں, جو آپ کا ہم خیال نہیں ہے اس کو سلام بھی نہ لیں, ٹھیک ہے؟ تو دین میرا اور میرے رب کا معاملہ رہے گا تو آپ کو کیا تکلیف ہوگی؟ آپ کا دین آپ کے رب کا اور آپ کا معاملہ رہے گا تو مجھے کیا پرابلم ہوگی؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں, میرے بچوں کی ایجوکیشن, میرے گھر کے رسم و رواج, میرا لباس, وہ میرا ذاتی معاملہ ہے. تو اتنا بڑا معاملہ دین کا وہ اسٹیٹ کو کس نے سونپ دیا؟ ایسا ہی ہے جی. میں معذرت چاہتی ہوں اگر کسی کی میں نے دل آزاری کی ہو, لیکن اگر ان میں نے کوئی بات غلط کہی ہے تو آپ لوگوں کو پوری طرح سے اجازت ہے کہ آپ اس کے اوپر مجھے کرٹیسائز بھی کریں. آپ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہاں یہ مسلمان نہیں ہے جو ایسا کرتے ہیں, آپ کسی بھی پروگرام کے نیچے کمنٹ دیکھ لیں, آپ کو اگر 2 سینسیبل باتیں نظر آئیں گی نا تو آپ کو 1000 گالیاں ملیں گی. تو آپ کو ریپرزینٹیشن مل جاتی ہے سوسائٹی کی, دین کی بھی اور دین کو ماننے والوں کی بھی. تھینک یو ویری مچ. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. نہ جانے کون کافر کہہ کے گلی کے کس موڑ پر مار دے, شہر کا شہر مسلمان بنا پھرتا ہے. کچھ ایسی ہی کیفیت پاکستان میں نظر آتی ہے.
सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वो मैडम ही बोलती रही, सब लोग सुनते रहे। हाँ जब सच्चाई बाहर आती है ना तो सबकी मुंह बंद हो जाती है। ये जो बोलते हैं ना, ये सच्चाई होती है। पूरी दिल से उसके मतलब कितनी खुन्नस भरी होगी, तब जाके वो लिमिट में बोल पा रही थी। फिर भी वो लिमिट में बोल पा रहे थे। उसने ऐसा कुछ नहीं बोला कि जहाँ पे उसका जो वर्ड्स है उस वर्ड के ऊपर कोई खराब कमेंट आए या तो कुछ रिलीजन को भी इफेक्ट करे। ठीक है, कितना दर्द था, मतलब बिल्कुल। कितना सहा यार इनने। खुद के बेटे की आंख में पेंसिल, वो भी शादी बोलो। अच्छा हुआ कि उसकी आंखें बच गई और हाँ वो ब्रेन को कुछ वो बोलते हैं भगवान की इतनी 4 सेंटीमीटर तक पेंसिल चली गई, मतलब इतना फिर- कितना अंदर डैमेज हो जाता। लॉस तो कुछ ना कुछ तो नुकसान हुआ ही होगा, लेकिन भाई मतलब वही मेन दर्द जो ऑप्टिक ना होती है वो डैमेज नहीं हुई थी, तो मतलब फिर रिकवरी हो जाती है। बिल्कुल। मतलब वो भी बच्चों में उनके माँ बाप ने हाँ। कितनी खुन्नस सिखाई होगी। मतलब गले काटना, ये बस जिहाद वही करना। सिखाते, वही तो हम देखते हैं हर रोज के वीडियो में, नहीं देखते हैं कि मेरे बच्चा भी को वही बोलता है। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि अब एक दिन ऐसा आएगा कि वहां पे पाकिस्तान जैसी चीज ही आपको दुनिया में नहीं दिखेगी। तो यदि ऐसी मानसिकता रही तो ठीक है। अब ये तो हमने एक औरत या ये तो लेडी एक थी, माँ का वो वीडियो देखा, ऐसे पहले- कितने लोग होंगे वहां पे। हाँ क्योंकि जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, करीबन 30 या 35% वहां पे माइनॉरिटी थी। अब 1%, 0% तक पहुंचने आई है माइनॉरिटी। बहुत सारे हिंदू जो थे वो भारत आ चुके थे और यहाँ पे रेफ्यूजी तौर पे रहे थे। उसकी भी वीडियो हमने देखी। उसको जब पूछा जाता है कि भाई क्या आप पाकिस्तान जाना चाहते हो, बच्चों को भी कभी हाँ नहीं बोले। वो बोल रहे हैं कि हमें वहां पे बलजबरी कुरान पाक पढ़ने को बोला जाता है, नमाज के लिए बोला जाता है, ये सब कुछ। और यार- ये लेडी थी, वो तो पहले मुस्लिम थी, मतलब उसके वालिद थे, उसके पिता, फिर ये लोग कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन हो गए। पाकिस्तान में ओरिजिनल मुस्लिम एक भी नहीं है, खुद हाँ। जिना भी नहीं थे। ये उसके गलत। दादा भी हिंदू थे। हाँ, उसके मोहम्मद अली जिना जो आपको बोल रहे हो, उसके दादा मतलब उसकी जो तीसरी पीढ़ी वो तो हिंदू थे, मतलब मुस्लिम नहीं थे। तो मतलब पाकिस्तान झूठ पे ही बना है। पाकिस्तान में झूठ ही दिखाया जाता है, पाकिस्तान में झूठ ही पढ़ाया जाता है। आप पाकिस्तानी को किसी को भी पूछोगे ना कि भारत के साथ आपने 3 जंगें लड़ी, कौन जीता, कभी नहीं बोलेंगे भारत जीता। हाँ। कभी नहीं, क्योंकि वहां पे किताबें भी झूठ पे सब बनी। झूठ, मतलब झूठ बिल्कुल। सब झूठ। अब इन मैडम को इंसाफ इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये मुस्लिम नहीं थी। यदि ये मुस्लिम होती मैडम तो इसको इंसाफ तो मैं बोलूँ 1 वीक के अंदर मिल जाता। हाँ, और जबकि उसके खानदान सब मतलब पाकिस्तान की फौज में थे, उसने बहुत सारे मतलब बिल्कुल। पद गिनवाए थे। हाँ, उसने पोस्ट बोला किए कि थे। हमारा ब्लड है इसमें। हाँ, मतलब हमने हाँ। मतलब दिया है हमारा बिल्कुल। रक्त। पाकिस्तान मतलब गट्टर का कीड़ा, पाकिस्तान मतलब जिहाद, पाकिस्तान मतलब घटिया स्थान। हाँ, मतलब वो मतलब ऐसा नहीं, वो अंदरों अंदर मतलब अभी माइनॉरिटी खत्म हो गई हो तो क्या, वो अंदर शिया सुन्नी के नाम पर लड़ रहे हैं। वो मतलब लड़ना तो उसके मतलब बोलते हैं वो ना, तो ब्लड में फितरत है। में है, तो वो झूठ हाँ। के नाम पे खुद हाँ। मोहम्मद अली जिन्ना ही झूठ थे। हाँ, अभी शिया और सुन्नी में वो क्या साबित करना चाहते हैं, कौन बढ़िया है कौन, वो से तो मुसलमान ही है, उसमें भी उसको लड़ना है। मोहम्मद अली जिन्ना, आप उसकी बुक कहीं में आप सुनोगे तो सब आप सुनोगे तो आपको पता है। और ये मुस्लिम थे ही नहीं। दारू पीना, शराब की भी बात कर रहा हूँ, उसके अलावा सुअर का मांस खाना, ठीक है, अय्याशी करना, ये सब कुछ मोहम्मद अली जिन्ना में था। आप उसकी बायोग्राफी जाके आप पढ़ लीजिएगा। तो फिर पाकिस्तान में कैसे हो सकते सब मुस्लिम। मोस्ट ऑफ कन्वर्टेड मुस्लिम है वहां पे, और सब का ब्रेन वॉश किया गया हुआ है, सब कुछ झूठ पढ़ाया जाता है, सब कुछ झूठी मतलब किसी के भी सगे नहीं है वो लोग। वो तो हो गया, ये वीडियो देखकर हमें तो मेरे को लग रहा है इतना ही बोले तो डाल दो ना शरिया कानून। ताकत हो तो एक बार, ताकत वो तो है नहीं, क्योंकि पता है कि फिर हम पे ही आएगी, फिर हम मतलब फॉलो नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो बाकी दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। बाकी जिहादियों के लिए जो भी लिखना हो कमेंट में लिख दो। वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।